इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। अभी समानता के भाव को ठेस लगती है भाई साहब, ये हमें लग रहा है, हमारी फीलिंग में है। सच में जैसा आप सोच रहे हैं ना, इसी तरह का मेरे भी परिणामों में आया था। मुझे भी लगा था कि ये व्यवस्था तो यार, उनको अंदर में कैसी फीलिंग आती होगी कि इनको पीतल के पात्र हैं, मेरे हाथ में स्टील का है, सब पहचान रहे हैं, आखिर ये हम तो हीन जाति वाले हैं, हम तो ऐसे हैं। ऐसा लगता तो है ही अपने को। मैंने भी ऐसा सोचा, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन तुरंत मुझे विचार आ गया इस बात का कि भाई साहब, दो कशाई चौकड़ी का अभाव है उनके, ये क्यों भूल रहे हैं अपन। मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। ये मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी ही नहीं, अप्रत्याख्यानावरण कशाई भी जिनके चली गई है, माने उनके परिणाम कितने सहज निर्मल होते हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता है इन बातों का। क्या वो तो अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी विरक्ति के अनुसार वैरागी जीवन जीना चाहते हैं। भोजन के लिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए जाएंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ गया है ना? जाएंगे भोजन के लिए, जाए आएंगे, करे आएंगे। ये सब उन्हीं के बारे में बतला रहे हैं, दोनों प्रकार के जीवों के बारे में क्या स्थितियाँ बनती है। ऐसा भेद क्यों है? ये भेद किसी का किया हुआ नहीं है, ये चरणानुयोग का विधान है। इसी प्रकार का जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था बताई गई है। यहाँ कौन बनाने वाला, यहाँ कोई पार्शलिटी का सवाल नहीं है। यहाँ दो कशाई चौकड़ी का अभाव है, पवित्रता है, क्षुल्लक पद के योग्य है। मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटे पात्र थोड़े न रहता है उनके हाथ में। श्रावकों को इस तरह का भेद करना योग्य नहीं है। बस ठीक है, अस्पृश्य थे इसलिए चौके में अपन चूंकि नहीं ले जाते हैं, इसलिए बाहर बैठ लेंगे। बाहर का अर्थ कोई मकान के बाहर निकाल दिया हो ऐसा नहीं है। ऐसा बेइज्जत नहीं करना, दरवाजे के बाहर खड़े रहो भैया, ऐसा नहीं चलेगा। दरवाजे के अंदर आएंगे, आएंगे आपके जहाँ भोजन और लोग बैठ करके, सारे लोग किचन में ही थोड़ी ना घुस जाते हैं भोजन करने के लिए। किचन में कितने बैठ पाते हैं? किचन में 2-4 लोग बैठ पाते हैं। 2 लोग बैठ गए, 3 लोग बैठ गए, कितनी जगह होगी किचन में? बाकी सब लोग बाहर बैठ करके भोजन करते हैं। किचन के बाहर, लेकिन मकान के अंदर किसी योग्य उचित स्थान पर, तो ऐसे स्थान पर बैठ करके उन्हें भोजन कराया जाए। अपमानजनक नहीं हो, चौके के बाहर हो पर अपमानजनक नहीं हो उनका स्थान। दोनों तरह के क्षुल्लक वंदनीय हैं, सो इसका आगे खुलासा करते हैं। वंदनीय दोनों हैं, वंदन दोनों को करना है। वंदनीय लिखा है, वंदन करने योग्य है, लेकिन इच्छामी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्षुल्लक जी और एलक जी को जब अभिवादन करते हैं तब। यथा योग्य रीति से जब क्षुल्लक जी और एलक जी को अभिवादन किया जाता है तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है इच्छामी। हमारी भी इच्छा है ऐसी अवस्था होने की। 5वें गुणस्थान तक हो सकते हैं प्रदीप पाटनी जी साहब, वे 5वें गुणस्थान तक हो सकते हैं। तो पंडित आशाधर जी सागार धर्मामृत में कहते हैं, देखिए 5 श्लोक यहाँ सागार धर्मामृत के प्रस्तुत किए हैं। मैं वाचन करता हूँ, आप बिल्कुल धीरे धीरे सुनिए। स्वयं समुपविष्टोद्यात पाणिपात्रेथ भाजने सश्रावक गृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्गणे स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभं भणित्वा प्रार्थयित्वा मौनेन दर्शयित्वांग लाभालाभे समोचिरात् निर्गत्यान्यद्गृहं गच्छेत् भिक्षोद्युक्तो केनचित् भोजनायार्थितोद्यात् तद्भुक्त्वा यद्भिक्षितं मनाक् प्रार्थयेतान्यथा भिक्षां यावत् सोदरपूर्णीं
लभेत प्रासूत यत्रांध तत्र संशोध्यतां चरेत। यस्त्वेक भिक्षा नियमो गत्वाद्यादनुमुन्यसौ भुक्त्वभावे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकम्। अर्थ, सामान्यतया शुल्लक विधि यह है कि वह शुल्लक निश्चल बैठकर अपने हाथ रूपी पात्र में या बर्तन में अपने आप भोजन करे। देखिए, सामान्य रीति से विधि सिखाई जा रही है शुल्लक जी के जीवन के संबंध में। ऐसी रीति है, ऐसी विधि है, हाथ में भोजन करे या पात्र में भोजन करे, शांति से बैठ करके करे, निश्चल बैठ करके करे। बैठ कर भोजन करे माने जैसे मुनिराज खड़े खड़े भोजन करते हैं ना, तो मुनिराजों जैसे खड़े खड़े भोजन नहीं करे, बैठ करके भोजन करे। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य प्रकरण होते हैं जी, नहीं तो पता नहीं होता है। जो लोग संघों में ज़्यादा घूमते फिरते हैं उन्हें फिर इस तरह के आचरण बाहर से पकड़ में आते होंगे, देखने में आते होंगे। अपने हाथ रूपी पात्र में या बर्तन में अपने आप भोजन करें। वह भोजन किस विधि से करे, उसका उत्तर यह है कि भोजन लेने के लिए एक पात्र अपने हाथ में लेकर श्रावक के घर पर जाकर उसके आंगन में जहाँ तक हर एक जा सकता है वहाँ पर खड़े होकर धर्म लाभ हो, धर्म लाभ हो, ऐसा वचन दातार को सुनावे। दरवाजे पर जाकर के भिक्षावृत्ति है ना, जैसी श्वेतांबर परंपरा में जिस तरह की भिक्षावृत्ति है, बस उसी तरह की वृत्ति यहाँ भी श्वेत अंबरधारी शुल्लक स्वामी जी जो हैं उनकी इसी तरह की पदवी है। धर्म लाभ हो ऐसा वचन सुनावे। जहाँ तक सब जा सकते हैं वहाँ तक वो भी जाए। ऐसा नहीं बिना पूछे किसी के भी घर में घुस जाए, नहीं तो फिर वे दोष के भागीदार होंगे, चोरी के भागीदार होंगे, हिंसा के भागीदार होंगे, प्राण पीड़ित होंगे सामने वाले के, तो हिंसा हो जाएगी। और आपने भिक्षाम देही कह दिया और अंदर तक चले गए आप हैं, तो आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप में ऐसी योग्यता थी नहीं जिस योग्य आप हो गए हो, तो झूठ वचन हो गया। देने वाले के देने के परिणाम नहीं हुए और लेने के लिए ज़बरदस्ती माथे पर बैठ गए तो चोरी का परिणाम हो गया। वहाँ यदवा तदवा कोई महिला अंदर बैठी हुई थी तो कुशील का परिणाम हो गया। और एकत्रित करके संग्रह कर रहे हो तो परिग्रह, पांचों पाप घटित किए क्या? अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन अपन तो आगमोक्त बात कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले तक तो ऐसा होता होगा जब ये ग्रंथ लिखा जा रहा था। देखिए, संवत जो ईसवी संवत कहलाता है ना, ईसवी संवत, ईसवी सन, तो ये बस आज़ादी के आसपास लिखा गया है। ये देश की आज़ादी के आसपास, उसके एक आध 2 साल पहले बाद में हो सकता है, बस वही समय था इस ग्रंथ के लिखने का। वह भोजन किस विधि से करे, देखो इसके संबंध में कह दिया कि दरवाजे पर खड़ा होकर के ऐसा वचन दातार को सुनावे। ऐसा वचन बोलने के बाद मौन भी रखे, ज़्यादा बोले नहीं, अपना शरीर मात्र दिखाकर भिक्षा की प्रार्थना करे। भिक्षाम देही, क्या धर्म लाभ हो, ऐसा वचन। देखिए फिर कह रहे हैं यहाँ, शक्ल दिखा दी तो पता लग गया कि कौन खड़े हैं दरवाजे पर। वहाँ पर भिक्षा मिले या न मिले, दोनों दशाओं में अपना संभाव रखकर शीघ्र ही अथवा बहुत समय वहाँ खड़ा नहीं रहकर वहाँ से निकलकर किसी अन्य श्रावक के घर जावे। अब देखो कैसी विधि है, वहाँ मिल गया तो ठीक है, और यदि वहाँ नहीं मिलाएं तो फिर किसी अन्य श्रावक के घर पर जावे। ऐसी पद्धति है। क्षुल्लक ज्ञान सागर जी ने दान विचार नामक पुस्तक में लिखा है कि क्षुल्लक एलक दातार के आंगने 27 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करे। इतनी देर तक वहाँ दातार के घर पर ठहरा रहे। इतनी देर में श्रावक उनको भोजन देवे या प्रार्थना करे तो ठीक, अन्यथा वहाँ से निकलकर दूसरे घर को चला जावे। अब कितनी देर खड़े रहेगा दरवाजे पर, है ना।
माने ये कोई स्टेप कुछ गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या करेंगे बोलो, दरवाजे पर जाएंगे, जा कर के अपना पात्र लेकर के जा रहे हैं, और भोजन के लिए कैसे निकलेंगे? वो मुनिराज भी तो निकलते हैं, मुनिराज भी तो आहारचर्या के लिए निकले हैं। इसी तरह से ये भी भोजनचर्या के लिए निकले हैं, निश्चित समय पर निकले हैं। सबको पता है शुल्लक जी आए हैं, भोजन लेंगे। आपके पास में भोजन था, आपने दे दिया, आपके पास में भोजन नहीं था, आपने नहीं दिया, कि अंदर से बाहर नहीं निकले तो खड़े नहीं रहेंगे। बिल्कुल विचार नहीं करके, निर्विकल्प होकर के वे 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे, माने अगले घर की तरफ वे चले जाएंगे। ऐसा लिखा है क्षुल्लक ज्ञान सागर जी ने। क्या? बस जैसा लिखा है वैसा मानना। पड़गान करते हुए देखा है तो बस राजेंद्र बावेल जी साहब, उनको यदि पड़गान करते हुए देखा है तो ऐसा ही समझ लीजिए, हमें मालूम है कि ये क्षुल्लक जी हैं, तो हमने उनको बुला लिया और उनको बैठा दिया, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। दरवाजे पर देखा तो उन्हें अंदर भी बुलाया जा सकता है, भोजन दिया भी जा सकता है। उनके पास में पात्र था, वे पात्र लेकर के कहीं जा भी सकते हैं, अपने यहाँ जा कर के भोजन करेंगे। और यदि उनसे निवेदन किया गया वहीं बैठ कर के भोजन करने के लिए, आइए क्षुल्लक जी महाराज बैठिए, बैठ कर के भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर वे यदि बैठ गए हैं तो उनके लिए आसन लगा दिया गया, चौकी पाटा जो भी है वो सब लगा करके उन्हें यथा योग्य रीति से बहुमान पूर्वक उन्हें आहार प्रदान कराया जावे। अब ये कह रहे हैं इस प्रकार का कथन जो 27 श्वासोच्छ्वास का जो कथन किया है, भैया इतनी देर रुके और फिर नहीं तो फिर चले जावे, बोले ये जो कथन है ये मूल आमनाई के ग्रंथों में देखने में नहीं आया, मूल आमनाई के ग्रंथों में। और उन्होंने जो लिखाए हैं वो काष्ठा संघ आमनाई से मिलता है। ये प्रकरण जो मूल संघ की आमनाएं वालों को मानने योग्य नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं कि ये ऐसा मानने योग्य नहीं दिखाई देता है। भिक्षा लेने के लिए वह उद्यत क्षुल्लक यदि किसी श्रावक के द्वारा भोजन के लिए प्रार्थना की जावे तो संतोष पूर्वक वहीं भोजन कर लेवे। ये हो गया ना ऐसा राजेंद्र जी, वैसा जहाँ जो बात आपको लग रही थी, जहाँ कहीं आपने समाज में ऐसा कहीं देखा है, तो वो यही बात हो गई कि यदि उन क्षुल्लक महाराज जी से ये कह दिया जाए कि आप आइए पधारिए और बैठ कर के भोजन ग्रहण कीजिए, तो फिर वे संतोष पूर्वक वहीं रुक जाएंगे और वहीं बैठ कर के भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति है। तो इसमें किसी तरह का मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई विरोधाभास जैसा कुछ लग रहा होगा। क्षुल्लक जी का जो पद है वो बहुत उत्कृष्ट होता है। क्या? पड़गाहन उनका, अब उसको पड़गाहन संज्ञा तो मुनिराजों के संदर्भ में ही दी है, क्षुल्लक जी के संदर्भ में पड़गाहन संज्ञा नहीं है, लेकिन कहने में आ जाता है कि भाई क्षुल्लक जी पधारे, वो हमारे यहाँ उनका चौका लगा, उनका आहार हुआ, ऐसा तो निमंत्रण दे दिया उनको। भाई मुनि जैसा आदर कैसे हो सकता है? मुनिराज तो मुनिराज ही हैं, नवदा भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक उनको जो आहार देंगे, उनकी जो पूजन करेंगे, ये सब क्षुल्लक जी की कैसे हो सकती है? चलिए संतोष पूर्वक वहीं भोजन करने तक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्षुल्लकों की विशेष विधि यह है कि जो अनेक घर भोजी वर्ण हो, अनेक घर भोजी वर्ण मतलब कई जगह पर भोजन ग्रहण करने वाले हों, क्योंकि देखो इनको भोजन तो एक ही बार ग्रहण करना है। पीछे 10वीं प्रतिमा के अंदर भी कह दिया था, उससे पहले भी ये बात कह दी थी कि एक ही बार भोजन करे तो ज़्यादा अच्छा है, नियमित एक टाइम भोजन करे। अब एक टाइम भोजन करे, लेकिन किसी श्रावक के यहाँ से अंदर किसी के यहाँ दरवाजे से आए और उन्होंने एक रोटी दे करके चले गए। अब ये एक रोटी के अंदर पेट तो नहीं भरेगा। यदि उन्हें अंदर बैठा लिया गया है, क्या अंदर बिठा करके भोजन कराया गया तब तो ठीक, और नहीं बिठा करके भोजन कराया गया, एक रोटी दे दी है, तो फिर वो दूसरे घर में जा करके फिर लेंगे। अभी कह रहे हैं यहाँ इसी तरह का, तो सुनिए, तो जो बात जैसी बताई जा रही है उस बात को उसी रीति से स्वीकार करें। क्षुल्लकों की ये विधि है कि अनेक घर भोजी वर्ण हो या क्षुद्र हो, परंतु पात्र बिना नहीं रहें, पात्र जरूर रखें, पात्र जरूरी है। इच्छामी कह करके पड़गान करते हैं, इच्छामी कह करके पड़गान नहीं है। इच्छामी शब्द तो उनके लिए योग्य वंदन है, जैसे माता जी के लिए वंदामी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मुनिराजों के लिए
नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है, वैसे ही शुल्लक जी के लिए इच्छामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब शुल्लक जी को देखा आए हैं तो उन्हें इच्छामी तो कहेंगे ही ना, इच्छामी तो ये तो उनके लिए योग्य संबोधन है इच्छामी। तो इच्छामी कह करके योग्य संबोधन किया और पधारिए महाराज हमारे यहाँ आहार जल ग्रहण कीजिए। तो ये एक सामान्य उनको आमंत्रण हो गया। अब शुल्लक जी आ गए। आपके गांव में आपके नगर में यदि ऐसा चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उनको आहार के लिए नहीं बुलावे, तो फिर वो दरवाजे पर खड़े होकर के भी मांग सकते हैं भोजन, भोजन के लिए कह सकते हैं। धर्म लाभ का उन्होंने आशीर्वाद वहाँ प्रदान किया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, और सामने से मिला तो ठीक और नहीं मिला तो आगे बढ़ गए। ये सब सहज है, इसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। कह दिया भैया धर्म लाभ प्राप्त हो, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, शुल्लकों की विधि है कि अनेक घर भोजी वर्ण हो या शूद्र हो, परंतु पात्र बिना नहीं रहें, पात्र जरूर रखें। जब शूद्र शुल्लक भोजन के वास्ते जाए और दातार के आंगन में जाकर धर्म लाभ कहें, तब दातार आवाज़ को सुनकर उनको भोजन देवे। सो अपने पास जो पात्र है उसमें ले लेवें, फिर वहाँ से निकलकर अन्य घर में जावें, वहाँ भी धर्म लाभ कहकर जो भोजन मिले सो लेना। देखो कई घरों से भी भोजन ले सकते हैं, यहाँ से ले लिया फिर आगे चल कर के आगे से ले लिया। अगर वहाँ भोजन तो देवे नहीं और प्रार्थना करे कि महाराज अठे भोजन, अठे माने यहाँ ही शांतिपूर्वक विराज कर आप भोजन कर लो, तो शांतिपूर्वक वहाँ से प्रासुक जल लेकर जो पहले भिक्षा में भोजन मिलता है उसको जीम कर जितना चाहिए उतना और लेना। यदि ऐसा न हुआ हो तो जब तक अपनी उदर पूर्ति के योग्य भोजन न मिले तब तक दातारों को घर से धर्म लाभ पूर्वक भोजन लाएं। आखिरी घर पर प्रासुक जल लेकर शांतिपूर्वक बैठकर मिले हुए भोजन को सोचकर जीम लेना। सोचकर जीम लेना की जगह मुझे लगता है शोध कर जीम लेना, ऐसा होना चाहिए। चे का ध्य बनेगा ये, शोध कर जीम लेना। जो प्रासुक भोजन लेकर के आए थे उसे देखो कैसा हो गया क्या। अब कैसे करेंगे, कैसी स्थिति हो गई। अब चूंकि ये शूद्र शुल्लक हैं, सेकंड लाइन में लिखा था, उनकी चर्चा चल रही है, तो अभी अब उनको बिठा नहीं रहा है कोई व्यक्ति, उनका स्टील का पात्र है तो जितना लेना था उतना ले लिया, है ना। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ऐसा लगता है। बनाए कौन, जो जैसी विधि है उसको बतलाया है। वास्तव में जिनकी भूमिका अभी वो पंचम गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी के अभावजन्य नहीं हुई है ना, उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उन्हें ऐसा लगता है भाई साहब बहुत भारी काम है, आसान नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सिर्फ तब दिख रहा है जब आपके साथ में मिथ्यात्व है, आपके साथ में अनंतानुबंधी है, आपके साथ में अप्रत्याख्यानावरण है। अभी फिर हम मुनि दशा की बात करेंगे, भैया कोई ना कोई प्रतिज्ञा लो, फिर हाथ ऐसे करो और फिर निकलो, और फिर वो प्रतिज्ञा आपको मौन रहो, बिल्कुल बोलो मत। आप कहीं जा कर के कोई जब आहार देने के लिए कोई वहाँ खड़े हुए हैं और यदि आपको वहाँ वही दृश्य दिखे जैसा आपने संकल्प किया था, तो आप वहाँ रुक जाओ, तब फिर वे वहाँ आपको फेरी देंगे, प्रदक्षिणा देंगे, आपको मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ऐसा कह करके फिर वो आपको जहाँ चौका है वहाँ ले करके जाएंगे, फिर बाहर पाद प्रक्षालन करेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर उच्चासन पर बिठाएंगे, फिर पूजन आदि होगी, और फिर वो सारी इन सब के अंदर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो आप छोड़ करके भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। तो मामला मुनि दशा है, मुनिचर्या है, क्या दिक्कत है। माने उस भूमिका में जाकर के मुनिराजों के लिए फिर आपको लगेगा ये क्या है यार, ये ऐसी प्रतिज्ञा लो और ऐसे करो और ऐसे नियम लो और ऐसे संकल्प। भोजन के प्रति आसक्ति टूट गई है ना, क्या करे। भोजन ग्रहण करने का ही परिणाम नहीं है। तो ये जो शुल्लक जी की जो चर्चा चल रही है, पहले घर में जाकर के उन्होंने भोजन ग्रहण किया, भोजन मिल गया, जो भोजन मिल गया था उसे ले लिया। अब ले लिया तो अब कम था तो अगले घर में भी ले लिया, और कम था तो अगले घर में जाकर के ले लिया। किसी ने कहा
कि यहीं बैठ करके भोजन कर लो, तो फिर वे वहीं बैठ करके भोजन करेंगे। लेकिन जो लेकर के आए हैं ना पिछले एक आध घर से, पहले वो ग्रहण करेंगे भोजन, और वो भोजन ग्रहण कर लेने के बाद में अब यदि पेट में और भूख है तो श्रावक से फिर और मांग लेंगे, क्या फिर मांग लेंगे, और फिर वहाँ जो बना है वो भी ग्रहण कर लेंगे। फिर जल ग्रहण करके, प्रासुक जल आदि ग्रहण करके शांति पूर्वक वहाँ वो जीम लेंगे, सोच करके भोजन करेंगे। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। सचित्त वस्तु व अभक्ष्य वस्तुओं को बचाए। क्या सचित्त भी नहीं और अभक्ष्य वस्तुएं भी नहीं। कदाचित अंतराय का कारण मिल जाए तो जूठन में अन्न छोड़े। क्या समझ में आ रही है क्या बात है? अंतराय का कारण बन जाए मान लो तो जूठन में अन्न छोड़े, नहीं तो इतना ही लेना कि जिसे आप जीम लें। रूखा, सूखा, खट्टा, मीठा, चिकना, कैसा ही भोजन हो उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करे। स्वाद की लालसा रहित जीमे। इस प्रकार स्पृश्य शूद्र अनेक घर भिक्षा भोजी का आचरण कहा। तो इस तरह से अनेक घर भोजी वाले जो हैं स्पृश्य शूद्र, उनके संबंध में ये आचरण यहाँ कहा। अब जो वर्ण शूद्र हैं उन वर्ण शूद्र के संदर्भ में भी और बातें यहाँ कह रहे हैं। देखिए वर्ण शूद्र की चर्चा है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, फिर आगे उत्तम श्रावक के स्वरूप, 11वीं प्रतिमा का द्वितीय भेद, स्पृश्य शूद्र वर्णन, वो सब वर्णन करेंगे। 684 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ देखिए। बस 1 मिनट में पढ़ देते हैं, कुछ बात होगी तो कल और कर लेंगे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। एक घर पर ही भिक्षा भोजन करे, कौन है ये? एक घर पर ही भोजन ग्रहण करे। अब यहाँ आपको फीलिंग में नहीं आ रहा होगा क्या? क्योंकि वो जो शूद्र थे ना, क्षुल्लक, उनके साथ ये कंडीशन थी कि वो 2-3 घरों के अंदर जाकर के भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये जो हैं, जो क्षुल्लक जी बन गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में से, ये एक घर पर ही भोजन ग्रहण करे। और उत्तम वर्ण है क्षुल्लक, उनका आचरण इस प्रकार है कि क्षुल्लक चौके के बाहर जीमने वाली जातियों में से नहीं है। वह भी जब गोचरी पर भिक्षा के लिए जावे, क्या तब अपने चिन्ह रूप पात्र को उत्तम धातु पीतल का है उसको ले जावे, और दातार के घर पर आंगन में जाकर धर्म लाभ हो ऐसा कहे। तब दातार सत्कार सहित भोजन के लिए प्रार्थना करे तो वहाँ ठहरे, नहीं तो तुरंत अन्य घर पर चला जाए। भोजन के लिए इशारा, हुंकार आदि किसी तरह की समस्या न करे। शांतिपूर्वक प्रार्थना करने के पश्चात पाँवों को प्रासुक जल से धुलाकर या धोकर आसन के ऊपर बैठकर पात्र में या हाथ पर दिए हुए भोजन को स्वाद रहित, खट्टा, मीठा, रूखा, सूखा, खारा, कसायला कैसा ही हो, परंतु हो शुद्ध, उसे शांतिपूर्वक जब तक अंतराय न होवे तब तक जी में जूठन में न छोड़े। ये कैसा जीवन चलते हैं भाई साहब। किसी प्रकार की भोजन में अप्रासुकता या अभक्ष्यता ग्रहण नहीं करनी है। कोई अप्रासुक होगा, कोई अभक्ष्य होगा, ऐसी ग्रहण नहीं करनी है। अंतराय या दोष का कारण उत्पन्न हो जावे तो उसको तुरंत पाले, छिपावे नहीं। मुनियों के भोजन के पीछे भोजन करने जावे, पहले नहीं जावे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।